राज्य के बारे में ना राज्य सरकार की सोच है, ना विभाग के मंत्री की सोच है। 400 करोड़ रुपए, 450 करोड़ रुपए बड़ी राशि नहीं है। चूंकि आज खनन पे भी चर्चा था, श्वेत पत्र अब जारी करें कि आपको किन जो 191 मदों के लिए केंद्र ने राशि आपको भेजा है वो कितना भेजा है। आज भी कहता हूँ, धनबाद बोकारो में भोजपुरी मगही बोलने वाले मूलवासी नहीं है, वो प्रवासी है। और प्रवासियों की भाषा का आधार हमारे जिला में औचित्य नहीं है। पहला बात है कि जो मंत्री जी, चाहे आज का सवाल का उत्तर हो या कभी भी उनके सवाल का जो उत्तर होता है वो हमेशा गोल मोटल होता है। टू दी पॉइंट वो सवाल का उत्तर देने से बचते हैं। आज भी मैंने वही स्पष्ट कहा कि ठीक है भाई, आप ये कह दें कि हम प्रत्येक पंचायत को पूर्व की भांति 10-10 चापाकल दे देंगे, तो हम अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लेंगे। दूसरा, हमने ये कहा कि जो भी जहाँ बिजली उत्पादन के उपकरण है हमारे राज्य में, उसके 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी गांव आते हैं, जो विस्थापित प्रभावित है, उनको आप निःशुल्क बिजली देंगे। हमने तो कोई बड़ा और भारी भरकम डिमांड नहीं किया था। तो आप अगर उनको देंगे फ्री में बिजली, तो हम अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, राज्य के बारे में ना राज्य सरकार की सोच है, ना विभाग के मंत्री की सोच है। उन्होंने इस स्वीकार मेरे प्रस्ताव को मानने से इनकार किया। तो फिर मैंने अपने कटौती प्रस्ताव को वापस नहीं लिया, मैं अपने प्रस्ताव में अडिग रहा। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जो आरोप लगाया है कि एक्साइज विभाग में कहीं ना कहीं लूट हुई है, 2022 में उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, आप इससे सहमत है? देखिए, चूंकि 2022 का मामला है, उस समय हम लोग सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन फिर भी मेरा मानना है बिल्कुल, चूंकि नेता प्रतिपक्ष अगर उस विषय को लेकर आए हैं तो गंभीर विषय है। मैंने उनसे पूरी बातचीत भी की, तो उनके पास जो तथ्य और आंकड़े थे उससे प्रमाणित होता है कि इस प्रकार के जो शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स हैं, वो सामने आई थी। अच्छा, नल नहीं, ये तो जिद है, ये तो मैंने हट है, और बिल्कुल हट में रखना चाहिए। सरकार को तो हट रखना ही नहीं चाहिए, उन्हें तो जनता के हित में जाकर काम करना चाहिए। और अभी हम लोग मार्च के बाद अप्रैल में कदम रखेंगे, और अप्रैल का महीना गर्मी का शुरुआत होगा, तो निसंदेह हमें लगता है कि अगर वो चापाकल की व्यवस्था नहीं करते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं करते हैं, और ज्यादा नहीं है, अगर आप मैंने मांग किया कि एक पंचायत में 10 चापाकल हो। हमारे हिसाब से झारखंड में 4400 के आसपास पंचायत है। अगर एक पंचायत में 10 देते हैं तो 4400 को आप जोड़ लीजिए, लगभग कितना हो जाएंगे, 4400 तो हो जाएंगे 44,000। अगर अभी सरकारी दर है शायद 92,000 एक चापाकल का, तो मुझे लगता है कि 400 करोड़ में ये जो पानी की व्यवस्था है, 10 चापानल हर एक पंचायतों में, फिलहाल इसका समस्या का समाधान हो जाएगा। और 400 करोड़ रुपए, 450 करोड़ रुपए बड़ी राशि नहीं है। चूंकि आज खनन पे भी चर्चा था, तो मैंने ये उदाहरण दिया कि एक महीने में तो केवल धनबाद से कोयला 600 करोड़ का अवैध रूप से बाहर जाता है। तो 400 करोड़ रुपए अर्जित करना कोई बड़ा हार्ड टास्क नहीं है। अच्छा, नल जल योजना में घोटाले की बात सामने आ रही है, विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि घोटाला हुआ। आपको क्या लगता है, आज मंत्री जी ने आंकड़ा भी उठाया है कि केंद्रांश नहीं मिल रहा है, लेकिन राज्य सरकार जो है वो ज्यादा अमाउंट उसमें खर्च। देखिए, मैंने वही कहा कि केंद्र राज्य को 191 मदों के लिए राशि भेजता है। तो अगर आप लगातार इस बात को सदन के पटल पे लाते हैं, सभाओं में लाते हैं, मीडिया के सामने लाते हैं कि हमें केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा है, तो मैंने वही कहा, एक श्वेत पत्र अब जारी करें कि आपको किन जो 191 मदों के लिए केंद्र ने राशि आपको भेजा है वो कितना भेजा है, और कितना खर्चा हुआ है, और कितना खर्चा नहीं हुआ है, किन कारणों से खर्चा नहीं हुआ है, इसका एक श्वेत पत्र जारी करें। मैंने ये मांग किया है। अच्छा, कोलकाता में आज बीजेपी और टीएमसी के बीच बवाल हुआ है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर रैली था, इससे पहले ही ये जानकारी नहीं है, इसको अध्ययन कर लेते हैं। धन्यवाद। ये भोजपुरी मदी को लेकर सरकार ने ड्राफ्ट तैयार किया, कैबिनेट में आएगा, भाषा नहीं शामिल हुए। आप लोग का आंदोलन की शुरुआत भी इसी। देखिए, मैं आज पुनः कहूंगा, झारखंड विभिन्न भाषाओं का प्रदेश है, लेकिन धनबाद बोकारो की बात की, और धनबाद बोकारो में साथ कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, धनबाद बोकारो में भोजपुरी मगही बोलने वाले मूलवासी नहीं है, वो प्रवासी है। और प्रवासियों की भाषा का आधार हमारे जिला में औचित्य नहीं है। नहीं, आप पूरे, मैंने तो सुझाव दिया कि आप पूरे झारखंड का भ्रमण करिए, झारखंड के जो भाषाविद हैं उनके साथ बैठ के करिए, उन प्रखंडों में जाइए, उन प्रखंडों में वहाँ के मूलवासी आदिवासी किन भाषाओं में बोलचाल करते हैं, उसको आप आधार बनाइए। एक्साइज कांस्टेबल की परीक्षा का डेट एक बार फिर से बढ़ गया है, पहले 22 मार्च था, अब 14 अप्रैल हो गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि उस दिन अम्बेडकर जयंती है, कैसे परीक्षा होगी? मेरा मानना है सरकार को विचार करना चाहिए, 14 के बाद परीक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद।